इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बुनल्लाह सयुअतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि राग़िबून। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीज़ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीज़ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीज़। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वलिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल लह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो फ़र्ज़ लाज़मी चीज़ों के अलावा इबादात करते हो, नेकियां करते हो, हसनात करते हो और जो वो करता है उसके लिए बहुत खैर और बेहतरी है, भलाई है, कामयाबी है। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बसद काबिल एहतराम
मेरी माओ, मुअज़्ज़िज़ात, मुवक्किरात, मेरी बहनों और बेटियों, हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ज़ात ला शरीक के लिए, जो पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और मुश्किल कुशा है। लातदाद बेशुमार अनगिनत दरूद व सलाम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, खतीबुल अंबिया वल मुरसलीन, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, सरवरे कौनैन, शफ़ीउल मुज़नबीन, साक़ी हौज़ कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ज़मीन का बेहतरीन टुकड़ा, अल्लाह का घर, इबादत के लिए अल्लाह ने जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में बार बार बरकतों वाली जगह, मस्जिद हो, बैतुल्लाह हो, मस्जिद नबवी हो, कोई भी अल्लाह का घर हो, अल्लाह हमें उसमें इबादत के लिए बार बार जाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और ये हमारा आना बैठना, उसका ज़िक्र करना सुनना, दुआ है कि अल्लाह ताला कबूलियत के दर्जे तक पहुँचा दे, और उस कबूलियत के दर्जे के बाद अल्लाह ताला मेरे लिए और आपके लिए अल्लाह ताला नजात का ज़रिया बना दे, और कब्र की सख्तियों से, कब्र के अज़ाब से, कब्र की तारीकियों से, मैदान हशर की परेशानियों से, जहन्नम की सख्तियों से, पुलसरात की सख्तियों से, सवाल और जवाब के मसाइल, मुनकर नकीर का मसला है, नामा अमाल का मसला है। ऐ अल्लाह, कल क़यामत वाले दिन हमारा नामा अमाल हमारे दाएं हाथ में अल्लाह वसूल करने की तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ता खुतबा जुमा के अंदर अल्लाह की इबादतों में सबसे बड़ी इबादत नमाज है, और उनकी किस्मों का जिक्र हो रहा था कि कुछ नमाज फ़र्ज़ है, कुछ सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा है, और कुछ नवाफिल है जिनका अल्लाह ताला ने अपने महबूब की ज़बान से हमारे लिए बहुत बड़े इनाम और इकराम का ऐलान फरमाया है। उन दूसरी नमाज़ों में गुज़श्ता खुतबा जुमा के अंदर तहज्जुद की नमाज का जिक्र किया गया, और मैंने आपको बताया था कि फ़र्ज़ नमाज के बाद नफली नमाज़ों में सबसे प्यारी और महबूब जो नमाज है वो सलातुत तहज्जुद, तहज्जुद की नमाज अल्लाह को बड़ी पसंदीदा है, क्योंकि उस वक़्त रब भी पुकार रहे होते हैं। उस वक़्त कोई मर्द औरत मुसल्ले पे खड़े होके क़याम और रकू के सजदे और तशहुद की हालत में हो, तो अल्लाह जब पुकारते हैं तो अल्लाह को वो अदा उस बंदे की बड़ी पसंद आती है। तो दुआ है कि जो कर रहे हैं अल्लाह उनको कायम रखने की और आखिरी सांस तक उस पर इस्तकामत करने की और पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और उसके अंदर एक और भी बात आ गई मेरे जहन में कि इंसान बीमार हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है, जिस तरह वो जवानी में इबादत करता था ना, जवानी में क़याम, रकू, सजदा, कुरान की तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, रोज़े, तहज्जुद, नवाफल, बीमार हो जाए, माजूर हो जाए, कमज़ोर हो जाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत का ऐलान सुन लो। अल्लाह फरमाते मेरे फरिश्तों, अब ये बीमार किसने किया? मैंने किया। कमज़ोर किया तो मैंने किया ना। मेरे बंदे की नीयत वही है, मेरे बंदे की आरजू वही है, मेरे बंदे की ख्वाहिश वही है, मेरे बंदे की आरजू वही है। अल्लाह फरमाते हैं इसका सवाब उतना ही मिलेगा जितना जवानी में ये बातें करता है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए जवानों, अल्लाह ने मौका दिया है ना, तो रज के अल्लाह की इबादत किया करो। बुढ़ापे में ये जो बातें हैं ना काम आएंगी, जिस तरह कहते हैं ना खाया पिया ही काम आता है। तो इसलिए ये बात भी बड़ी ठीक है कि दीन के अंदर कि अगर कोई आदमी जवानी में अल्लाह की इबादत करता था, रोज़े रखता था, या मैं 20 के रोज़े रखता था, नफली रोज़े रखता था, सोमवार जुमेरात का रोज़ा रखता था, बीमार हो गया, कमज़ोर हो गया, अब वो नहीं रखता, दिल करता है, आरजू है, अल्लाह अकबर, तो फरमाया उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना वो जवानी में करता था, क्योंकि नियतों से मुरादें।
तो इसलिए अल्लाह के हजूर अल्लाह ने तौफीक दी है, मौका दिया है। तो आप तहज्जुद की नमाज, मैंने गुज़श्ता खुतबा जुमा में कहा था और मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत से नौजवानों ने मुझे इसका रिस्पांस दिया है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से तहज्जुद की नमाज शुरू कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये असल में खुतबे जुमे का मकसद ये है, एक दूसरे को सिखाना, सीखना, एक दूसरे को बताना और उससे पे अमल करना, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, चाहे सुन के अमल कर ले, चाहे पढ़ के अमल कर ले, चाहे देख के अमल कर ले। नजात उसकी है जो अमल करता है। इसलिए जो भी आदमी है, मर्द है या औरत है, अगर उस पर अमल शुरू कर देते हैं, समझ लो उसके लिए अल्लाह ने जन्नत का खाता खोल दिया, उसके लिए अल्लाह ने अजर अजीम का खाता खोल दिया है। तो इसलिए तहज्जुद की नमाज फ़र्ज नमाजों के बाद अल्लाह ताला ने इसकी बड़ी अहमियत बयान फरमाई है। आज उसके बाद जो नमाज है, जिस तरह मैंने नमाजों किस्मों का आगाज़ किया, वो है नमाज इशराक। नमाज इशराक असल में शर्क, मशरक आपने सुना है, उर्दू में भी हमारी ज़बान में इस्तेमाल होता है, मशरक, मगरिब, शमाल और जनूब। उससे ये नमाज इशराक है, सलातुल इशराक इसको कहते हैं। आजकल इसके बड़े नाम आगे, कोई कहते हैं चाशत की नमाज, कोई कहता है अव्वाबीन की नमाज, कोई कहते हैं नमाज इशराक की नमाज। असल में ये एक ही नमाज के तीनों नाम हैं। इशराक का माना यह है कि जब सूरज तलू हो जाए, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना, 3 वक्तों में सजदा करना मना है। एक जब सूरज तलू हो रहा हो, फरमाया ये शैतान की इबादत का वक़्त है, तुमने सजदा नहीं करना। दूसरा फरमाया जब ऐन दरमियान में सूरज आ जाए, जिसको हम ज़वाल का वक़्त भी कहते हैं, उस वक़्त इस्लाम ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और रब के हुक्म से मना किया है, उस वक़्त सजदे की इजाज़त नहीं है। तीसरा टाइम है जब सूरज गुरूब हो रहा है। ये 3 टाइम जो है ममनू टाइम है। लेकिन इसमें एक टाइम एक ऐसा है जो अल्लाह ताला ने जुमे वाले दिन के लिए ख़ास कर दिया है। मतलब जुमे वाले दिन ज़वाल का वक़्त है, वो तो है, सूरज दरमियान में है, वो तो है, लेकिन जुमे की फजीलत में अल्लाह ने फरमाया है कि जुमे वाले दिन ज़वाल के वक़्त भी फरमाया इबादत करोगे, अल्लाह कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये जुमे की फजीलत में ये भी फजीलत। और दूसरा, मस्जिदुल हराम अल्लाह का घर है, 24 घंटे आप वहाँ जाके इबादत कर सकते हैं। वहाँ इस्लाम ने इजाज़त फरमा दी। मसलन एक आदमी गया उम्रे के लिए, उसने तवाफ़ किया, उसने 2 रकत नमाज पढ़नी है मकाम इब्राहिम के पास, तो इस्लाम ने उस घर को भी मुस्तस्ना कर दिया। दूसरा, ये जुमे वाले दिन ज़वाल का वक़्त मौजूद है, 12 भी बज रहे हैं, ज़वाल भी है, सूरज भी है, लेकिन फरमाया कि जुमे वाले दिन इस्लाम ने, रब्बुल आलमीन ने हमें इजाज़त फरमा दी है कि आप इबादत कर सकते हैं। अब ये इशराक की जो नमाज के बारे में 2 हदीसें आती हैं। नंबर 1, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मर्द औरत इशराक की नमाज पढ़ता है, इसकी रखतें कम अज़ कम 2 हैं, कम अज़ कम, और ज़्यादा से ज़्यादा हदीस में 8 रखतें भी आती हैं। फिर सुन ले, इशराक की कम अज़ कम रखतें 2 हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? 8 है। अल्लाह तौफीक दे 8 की सुन्नत पर भी कभी अमल कर लें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशराक की नमाज, जिसको आप चाशत की नमाज, चाशत जो है ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इशराक की नमाज जो है आपने 2 भी पढ़ी है, आपने 8 रखते भी पढ़ी है। इसका टाइम कब तक है? शुरू होता है सूरज तुलू होने के बाद, ख़त्म होता है सूरज के ज़वाल तक। ये इसका इतना लंबा दुरानिया है। जब भी मौका मिले आप ये इशराक की नमाज पढ़ें। 2 हदीस। नंबर 1, फरमाया जो मर्द औरत ये सो नमाज की किस्म है सलातुल इशराक पढ़ेगा, फरमाया अगर उसके गुनाह, अल्लाह अकबर, समुंदर की झाग के बराबर है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमा लें, आज तक उस समुंदर का इहाता नहीं कर सका, तो झाग का इहाता किस तरह हो सकता है? तो इंसान रात दिन भी, देखो अल्लाह ने जितनी हमारी ज़िंदगी लिखी है, ना हम उसमें इजाफा कर सकते, ना उसमें हम कम कर सकते हैं। तो फरमाया ये नंबर 1 पहली हदीस, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी अता फरमाई। फरमाया अगर उस मर्द औरत के समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह है, तो अल्लाह उसके इस इशराक की 2 रकत नमाज पढ़ने से अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दे।
अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अव्वल वक़्त मैंने आपको बता दिया कि सूरज तुलू होने के बाद है, क्योंकि एक हदीस में आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो दूसरी हदीस है, इमाम कायनात ने फरमाया मेरे सहाबा फजर की नमाज पढ़ के उसी जगह बैठ जाओ, अल्लाह का जिक्र करो, इल्ला के कोई उज़र ना हो, वुज़ू टूट गया है या कोई उज़र है, बीमार हो गया है, कोई मसला बन गया, तो इंशाअल्लाह सवाब पूरा मिलेगा, अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। फरमाया उसी जगह बैठ के अल्लाह का जिक्र करे, तस्बीहात करे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा करे, और जब सूरज तुलू हो जाए फरमाया उस जगह खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़े। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसको एक हज और एक उम्रे का अल्लाह सवाब अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। देखो रब के खजानों के दरवाजे खुले हुए। अल्लाह तो चाहता है कि मेरा कोई बंदा जहन्नम में ना जाए। ये सारे तरीके अल्लाह ने किस लिए रखे कि ये मेरा बनाया हुआ बंदा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, जिसको मैंने सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है, और जिससे प्यार हो, तो रब चाहते हैं कि मेरा दिल करता है कि मेरा कोई बंदा जहन्नम और दोज़ख का बालन ना बने। तो अल्लाह ने ये सारे तरीके क्यों रखे हैं? मेरा बंदा भूल के गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो पलट के आ जाए, ऐसे ऐसे अमल करे, अल्लाह कहता है करना तुम शुरू कर दे, गुनाह मैं साफ कर देता हूँ। अब देखो ये 2 हदीसें आ गई। नंबर 1 समुंदर की जाग के बराबर, नंबर 2 एक हज और एक उम्र, और हदीस के अल्फाज है 3 मरतबा आका ने फरमाया हज उम्रा कामिल कामिल कामिल। अल्लाहु अकबर। इमाम कायनात का तो एक दफा ही कहना काफी है, ये बार बार कहने का मतलब क्या है? ताकि पता चल जाए इसकी शान कितनी अल्लाह ने रखी है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, घर में हो, मस्जिद में हो, मेरी माँ बहन बेटियां जो आई है वो घर में नमाज पढ़ती हैं, क्योंकि औरत की फर्ज नमाज घर में है, तो वो इशराक की नमाज घर में पढ़े। इंशाअल्लाह उनको दोनों फजीलतें मेरा रब, आपका रब, कायनात का रब जरूर अता फरमाएंगे। हज उम्रे का सवाब भी मिलेगा और समुंदर की जाग के बराबर गुनाह भी माफ होंगे। तो इसलिए ये सलातुल तहज्जुद के बाद दूसरी नमाज है नमाज इशराक। और दूसरी बात जो मैंने अभी की थी कि इसी की नमाज का नाम सलातुल अव्वाबीन है, इसी नमाज का नाम सलातुल चाशत है, यानी चाशत की नमाज है। यानी बाज़ ने थोड़ी सी तशरीह कर दी, अव्वल वक़्त में पढ़े तो इशराक है, जिसको हम अपनी ज़बान में चाशत की नमाज कहते हैं। थोड़ी देर बाद पढ़े जब सूरज ज़्यादा गर्म हो जाए उस वक्त पढ़े तो उसको कहते हैं जी अव्वाबीन, और आगे चला जाए तो वो और अव्वाबीन की। बहरहाल हदीस के अंदर जो इसका नाम आता है वो इशराक की नमाज है। तो इसलिए इसका टाइम सूरज के तुलू होने के बाद से लेकर जवाल तक है, यानी 11:15 बजे तक, ये 11:55, आप देख लें कितने बजे आज जवाल का आगाज होना है, उस वक़्त तक इशराक की नमाज का वक़्त है। अल्लाह जब भी मौका दे, घर में हो, दफ्तर में हो, मस्जिद में हो, फैक्ट्री में हो, याद आ गया हो आज मैंने 2 रकत पढ़नी है, तो ये बात जहन में आ जाए, मेरे नबी कायनात के इमाम ने ये 2 खुशखबरियाँ सुनाई हैं, मैं वुज़ू करके 2 रकत। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है, एक तो गुनाह माफ़ हो गए, दूसरा ये कि हज उम्रे का सवाब मिल गया, तीसरा ये कि लोग आपसे पूछेंगे भाई हाई साहब, हाफिज साहब, मियाँ साहब, शेर साहब, चौधरी साहब, राना साहब, आप ये दिन के वक्त कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? ये भी एक तबलीग का हिस्सा है। आप उसको बताएंगे, कई लोगों को पता ही नहीं है कि फजर तुमने पढ़ लिया, ये क्या पढ़ रहा, अभी तो जोर का वक्त ही नहीं आया। तो उसको पास बिठाओ प्यार से, भाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 हदीसें हैं, इशराक की नमाज मैंने पढ़ी है जिसको तुम चाशत कहते हो, वाबीन कहते हो, तो मैंने वो अल्लाह की तौफीक से 2 रकत नमाज पढ़ी है। आका ने फरमाया था समुंदर की जाग और हज उम्रे का सवाब है और ये गुनाह माफ होते। अच्छा, आपका तरीका देख के बात सुन के इंशाअल्लाह वो भी पढ़ना शुरू कर देगा, आपका दिया जल गया। सुभान अल्लाह, ये फायदा है इसमें। एक तो रब राजी हो गए और दूसरा आपको देख के लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, उसको देख के और पढ़ेगा, उसको देख के और पढ़ेगा। तो ये है हमारे लिए साले सवाब, ये हमारे लिए सदका जारिया। खामद है वो घर में पढ़ रहा है, क्योंकि नफली नमाज सुन्नत नमाज घर में पढ़ना अफजल है। घर में अगर पढ़ रहा है बिल फर्ज, तो बीवी पूछती है मियाँ जी क्या बात है, आज आपको नमाज पढ़े, फजर की नमाज तो पढ़ के आए थे, ये क्या पढ़ रहे?
तो अपनी बीवी को बताओ, बच्चों को बताओ, ये इशराक की नमाज है, 2 रकत मैंने अदा की है, और अल्लाह ने अपने महबूब पैगम्बर से इस नमाज की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। वो बीवी पढ़ेगी, बच्चे भी पढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये इसमें हिकमतें अल्लाह ने रखी है कि मैं अपने बंदे के जो गुनाह हो गए, अल्लाह चाहते हैं पल पल पे ये नेकियां करता जाए और मैं उसके गुनाह पीछे से रिमूव और माफ़ करता जाऊँगा। और इसलिए हदीस में आता है, आप जब नेकी करते हैं या नेकी का इरादा करते हैं, ये जो फरिश्ता मेरा और आपका बैठा हुआ है ना दाई जान, ये लिखना शुरू कर देते हैं। यानी अभी नमाज पढ़ी नहीं, इरादा किया, सो आप लिखना शुरू हो गए। और गुनाह के बारे में ये जो बाई जान फरिश्ता है, गुनाह हो भी गया ना तो वो इंतजार करता है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, जल्दी नहीं करनी। हो सकता है मेरा बंदा अपने गुनाह की माफ़ी मांगे। अल्लाह, देखो अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत ये माफ़ी के तरीके रखे हैं। इसलिए अल्लाह मौका दे तो नमाज इशराक पढ़े। इसके बाद वो नमाज है जिसका पहला नाम जो मैंने गुज़श्ता वो है क़ियामुल लैल, तहज्जुद भी उसे कहते हैं। एक नमाज वो है जिसको क़ियामुल लैल भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुहद्दिसीन ने, आइम्मा इकराम ने उस नमाज का नाम सलातुत तरावी रख दिया है। हदीस के अंदर इसका ये नाम नहीं आता, कुरान मजीद के अंदर इस नमाज का ये नाम नहीं आता। उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, आइम्मा इकराम ने, औलिया अल्लाह ने तरावी तरविया से है। राहत लफ्ज़ हमारी उर्दू ज़बान में मुस्तामिल है, जो पढ़े लिखे दोस्त, उसमें से ये राहत के लफ्ज़ से है ये तरविया, उसकी जमा तरावी, क्योंकि 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसको तरावी कहते हैं। इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन तो 3 दिन क़याम बाजमात करवाया मस्जिद नबवी में, जिसको हम तरावी कहते हैं, सहाबा फरमाते हैं कि आपने 4 रकत पढ़ा के ना 2-2 करके आपने थोड़ी देर वक्फा किया। ये वक्फे का माना होता है आराम हासिल करना। फिर आगे आपने 4 रकत पढ़ाई, फिर आपने वितर पढ़ाई, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम अहादीस की किताबें, बुलूग़ मराम से लेकर बुखारी शरीफ तक, सियासत्ता की सारी किताबें, मुस्नाद की जितनी भी किताबें हैं, मौता इमाम, तमाम हदीस के अंदर, किताब सियाम के अंदर ये हदीसें मौजूद है। पढ़े लिखे दोस्त आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन जो क़याम किया रमज़ान मुबारक में, उसके टाइम भी मुख्तलिफ थे, एक इशा के बाद, एक रात के दरमियान में, एक रात के आखिरी हिस्से में। ये तरावी के तीनों टाइम है क़ियामुल लैल, यानी रमज़ान के अलावा इसको आप तहज्जुद कहेंगे, रमज़ान में इसको आप क़ियामुल लैल हदीस में आता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उस बात के गवाह हैं, और मस्जिद नबवी की दरो दीवार और ज़मीन भी आज गवाह है कि इमाम कायनात ने 3 दिन क़ियामुल लैल किया, 11 रकत नमाज पढ़ाई, जिसका नाम आज हमने सलातुत तरावी रखा है। ये एक नफली इबादत है। हमारे पास लोगों ने इसको फ़र्ज करार दे दिया। आम दोस्त आप भी सुनते हैं बच्चों से, जवानों से, घरों में, अगर तू तरावी नहीं पढ़ेगा तेरा रोज़ा नहीं होगा। ये बात याद रखना, बात हक की बयान करो, इसमें डंडी ना मारा करो। कई लोग अच्छा यार तरावी पढ़नी पड़ेगी और रोज़े छोड़ देते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। यानी आपकी गलत तशरीह की वजह से एक मुसलमान फ़र्ज रोज़ा छोड़ देता है कि मुझे तरावी पढ़नी पड़ेगी। नहीं, रोज़ा फ़र्ज है, क़ियामुल लैल तरावी नफल है। इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, रोज़े के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि रोज़े का जो तारिक है, जानबूझ के रोज़ा छोड़ता है, वो इमाम कायनात की उम्मत में कल क़ियामत वाले दिन शुमार नहीं होगा, याद रखना। इसलिए खुदारा अपने बच्चों और बच्चियों को गलत मसला ना बताया करो। यानी तरावी क़ियामुल लैल नफली नमाज है, उसका रोज़े के साथ नहीं, उसका रमज़ान के साथ ताल्लुक़ है, क्योंकि रमज़ान के महीने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाजमात क़ियामुल लैल 3 दिन करवाया। चौथे दिन सहाबा फिर आए, जम्मे गफीर हो गया मुझसे, क्यों ना हो साहबे कुरान पढ़ने वाला, अल्लाह अकबर, ज़रा तसव्वुर में लाओ। जिस रब्बे कायनात की कलाम साहबे कुरान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नाजिल हुई हो, वो मस्जिद नबवी हो, मुसल्ला रसूल हो, इमाम कायनात हो, और सूरत बकरा पढ़ने वाला इमाम कायनात हो, तो सुनने वाले सहाबा हो, तो मज़ा क्यों ना है, लुत्फ़ क्यों ना है। इसलिए सहाबा ने एक दूसरे को बताया, उसको ऐलान तो होता नहीं था,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना रात को क़याम किया, फलां फलां सूरत पढ़ी, अल्लाह अकबर, अच्छा आज मैं भी आऊँगा। पहले दिन कम थे, दूसरे दिन और ज़्यादा, तीसरे दिन और ज़्यादा, चौथे दिन और ज़्यादा। मस्जिद में आवाज़ें आने शुरू हो गई, आका का इंतज़ार हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। आपने एक आदमी को भेजा, जाके मस्जिद में ऐलान कर दो, घरों को चले जाओ, तुम्हारा शौक देख के कहीं ये नमाज फ़र्ज ना हो जाए। अल्लाह अकबर, ये है रहमतुल लिल आलमीन के रोज़ा भी रखे, 5 नमाजें भी पढ़े और साथ उसको तरावी भी फ़र्ज हो जाए तो मुश्किल तो हो जाएगी। देखो दीन फितरत है, कितनी आसानी है, क्योंकि वही का दौर है। अगर मैं आ जाऊं पढ़ाने के लिए चौथे दिन, अल्लाह ताला देखे आप और सहाबा में बड़ा शौक पैदा हो गया, कहीं वही का हुक्म आ जाए, कहीं फ़र्ज ना हो जाए जिस तरह 5 नमाजें फ़र्ज है, फरमाया अपने अपने घरों को वापस चले जाओ। तो इसका मतलब यह है कि ये सलातुत तरावी, जिसका नाम हमने रखा है क़ियामुल लैल, जो हदीस में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में जो हदीस में आता है तमाम अहादीस की किताबों में, इमाम कायनात ने फरमाया मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ये है क़ियामुल लैल की शान और फजीलत। फरमाया जो ईमान की हालत में सवाब समझते हो, बंदों को राजी नहीं करना, अल्लाह की मखलूक को रियाकारी नमूद व नुमाइश नहीं है। आपको पता है कितना भी बड़ा अच्छा अमल हो, अगर उसमें इतनी सी भी रियाकारी आ गई ना, इतनी सी भी, वो अमल सारा तबाह हो बर्बाद हो जाए। चाहे एक आदमी सखी है, ताजर है, अल्लाह ने बड़ा माल दिया, अल्लाह की राह में दिल खोल के खर्च करता है, लेकिन उसकी नीयत रियाकारी की है, नमूद व नुमाइश की है। और हदीस में आता है कल क़यामत वाले दिन ऐसा सखी, ऐसा ताजर जब अल्लाह के हुज़ूर पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा सुना, तुझे मैंने इतना माल दिया, तेरे सामने तो बिल जितना मर्जी है तुझे महसूस ही नहीं होता था, तेरे सामने जितने मसले आ जाते हो तेरे पास मैंने रिज़्क़ ही बहुत दिया था, तू तो हिसाब ही नहीं कर सकता था, इतना माल दिया कहाँ खर्च किया है। वो ताजर सही कहेगा अल्लाह तेरी मखलूक पे खर्च किया, फलां को हज करवाया, फलां को उम्रा करवाया, फलां का अल्लाह का घर बनाया, आपका फलां का मदरसा बनाया, फलां गरीब मस्कीन, फलां मेरा मतया था उसकी हाजत पूरी की, फलां का ये किया, फलां का किया, अपनी वो शुमार कर रहा है, हालांकि अल्लाह को सब पता है। हदीस के अल्फाज सुन लो, अमल कितना बड़ा है, माल भी खर्च किया, अल्लाह ने मुआशरे में इज्जत भी दी, अल्लाह ने मकाम भी दिया, लोगों के दिलों में इज्जत भी बढ़ गई, यार बड़ा अच्छा आदमी है, लोगों का बड़ा तावन करता है। रब नीयतों को देखता है। अल्लाह फरमाएंगे कज़बता, ये हदीस के अल्फाज है, फरिश्ते झूठ बोलते हैं, ये तो रियाकारी नमूद व नुमाइश के लिए, और इसलिए हदीस में आता है दायां हाथ दे बाएं को पता ना चले, क्योंकि रब के दिए हुए माल से देना है और अजर भी मेरे और आपके रब ने अता फरमाना है। अब वो सही माल करोड़ों खर्च किया, लाखों खर्च किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाने कज़बता, हुक्म हो गया इसको उठाओ जहन्नम और दोज़ख में फेंक दो, अस्तग़फिरुल्लाह, सारी कमाई तबाह हो गई। अल्लाह नमूद और नुमाइश और रियाकारी से अल्लाह हमें महफूज फरमा। अल्लाह जितने हम अमाल करते हैं ना, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन हमारे काम आ जाए, तबाह व बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह हमें रियाकारी से, नमूद व नुमाइश से, शोहरत से महफूज फरमा, क्योंकि रब ने नीयतों को देखना है। और दूसरा वो आदमी जो मुजाहिद है, जान कुर्बान करना कोई आसान बात है, अपनी जान का नजराना पेश करना इस्लाम के झंडे की खातिर, इमाम कायनात के नाम की बुलंदी की खातिर, बहुत बड़ा रुतबा है शहादत का, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इतना रुतबा है अल्लाह शुहदा से कहेंगे जन्नत में मुझसे कुछ मांग लो, मांग लो, मांग लो, मांग लो। शहीद कहेंगे अल्लाह बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ। रब देने वाला हो, शहीद लेने वाले हो, अल्लाह फिर मत शहीद कुछ मांग लो, मांग लो, मांग लो। शहीद हर का फिर बोलेंगे अल्लाह अच्छा जो मांगना ही है ना, तो फिर हमारी एक मांग पूरी कर। ये कौन सी? हमें दोबारा ज़िंदगी दो, दोबारा दुनिया में भेजो, तेरी राह में फिर शहीद हो के। अल्लाह, अब ये शहीद करो। फरमाया नहीं, जो आ गया वो पलट के जा। हिंदुओं का कीदा, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, फलाना आ गया, नहीं, जो दुनिया से चला गया वो चला गया। जिंदगी एक ही मर्तबा है, मलकुल मौत एक दफा आएगा, 2 दफा नहीं आएगा। मलकुल मौत आ गया, बड़ा है छोटा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का प्याला
मौत का जायका मैंने और आपने अपनी अपनी बारी में चखना है। कोई आदमी ये ना समझे मेरे हमेशा हमारे माँ बाप नहीं रहे, हमारे प्यारे नहीं रहे, अपनी अपनी बारी पे चले गए, अपने हाथों से दफनाया, उनके कब्रों पे मिट्टी डाली, और हमारी बारी भी आने वाली है। इसलिए फरमाया मुजाहिद का इतना बड़ा रुतबा शहीद का है, लेकिन फरमाया नहीं, तुझे मैंने ताकत दी, शुजाअत दी, बहादुरी। कहाँ कर अल्लाह तेरे ना फलां माज पे फलां माज पे फलां माज पे फलां माज पे, और आखिरकार जान कुर्बान कर। अल्लाह फरमाएंगे कज़ब, तो ये भी झूठ बोलते हैं। ये तो इसलिए कि शोहरत हो जाए बहादुरी की, ताकत की, कि बड़ा कवि है, बड़ा बहादुर है, बड़ा दलेर है। फरमाया इसको भी उठाओ जहन्नम और दोज़ख में फेंको। हदीस में ये तीनों अमल है। तीसरा अमल, वो आलिम दीन, वो खतीब, वो अल्लामा, वो शेखुल हदीस, वो अपने आप को मुफ्ती कहलवाने वाले। अल्लाह अकबर, बड़ा अजर है। वरासतुल अंबिया, नबियों के वारिस हैं उलमा। करिया करिया बस्ती बस्ती अल्लाह का कुरान, अल्लाह के नबी का फरमान, बड़ा मकाम, अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई। कहते जब ये भी अल्लाह के हुज़ूर पेश होगा तो अल्लाह फरमाएंगे सुना मैंने तुझे कुरान का इल्म दिया था, नबी रहमत की हदीस का इल्म दिया था। कहाँ तक? अल्लाह फलां फलां जगह पर उधर भी गया, उधर भी गया, उधर भी गया, उधर भी गया। आज का तो अल्लाह ताला महफूज फरमाए। पुराने बुजुर्ग जानते हैं, पहले तो ऐसा नहीं था, अब तो अखीर हो गई है। अब जो हमारे खुतबा है, बोली होती है, जैसे चीज़ें खरीदने नहीं जाते बाज़ारों में, तो बारगेनिंग करते हैं, वो अंदर 100 रुपये या 50 ले लें। अब यही काम हमारे खुतबा में आ गया। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। बारगेनिंग शुरू हो गई है, दरमियान में एजेंट भी रखे हुए हैं। जिस तरह आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, दरमियान में वो एजेंट होते हैं, इसी तरह अब इन्होंने भी एजेंट रखे हुए हैं। अब वो एजेंट जो है वो वादे दिलाता है, दरमियान में उसका भी हिस्सा है। वो कहता है मेरा, तूने लेकर इतना तेरा हिस्सा, इतना मेरा हिस्सा, आधे पहले आधे बाद में। तो आप देखें तो फिर ये वाज क्या होगा? अल्लाह हुक्म तो ये है, अल्लाह ने तुझे इल्म दी है तो दीन की बात कर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कर। लोगों की जिम्मेदारी है तेरे हकूक और तेरे अखराजात के हक अदा करे। और उसकी मिसाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा खतीब दुनिया में कोई नहीं आ सकता। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक जितने भी बड़े बड़े खतीब भी आए, इमाम कायनात जैसा खतीब कोई नहीं आ सकता, और आप जैसा इल्म वाला कोई नहीं आ सकता, आप जैसी शान वाला नहीं आ सकता। तो आका ने क्या फरमाया था? अल्लाह ने आपको नबूवत दी, रसालत दी, सब कुछ दिया। माल के इतना नहीं है, अल्लाह अकबर। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला मालदार साथी अल्लाह ने अता फरमा दिया। और सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ऐसा माल हम सबको अता फरमाए। आप इस तरह खर्च करते जिस तरह अपना माल खर्च करते। अब ये एक तरफ इल्म है, एक तरफ माल है। आज दुनिया के कोने कोने में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम फैला। अल्लाह अकबर। ये दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर एक आलिम दीन है, अल्लाह ने उसको माल भी दिया तो फिर तो सोने पे सुहागा है, अल्लाह की उसके ऊपर ख़ास रहमत है। लेकिन ये बहुत कम मसाल है, शाज़ मसाल। इल्म है तो दौलत नहीं, दौलत है तो इल्म नहीं। अगर दौलत है तो इल्म है, इल्म है तो दौलत है, तो उसके ऊपर तो अल्लाह का खास करम है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। लेकिन हमेशा जो मसाल दी जाती है वो अक्सरियत पे दी जाती है। जो इल्म वाला है तो माल नहीं, जो माल वाला है उसके पास इल्म नहीं। मैंने गुज़श्ता कई खुतबा जुमा में हमारे इस गुजरांवाला शहर में एक ताजर हमारे मुक्तदी है, उसने मुझे बात बताई कि हमारे पास एक फैसलाबाद से एक बहुत बड़ा सेठ आता है। उसको इतना नहीं पता कि मेरे अपनी माल और जायदाद रकम कितनी है, और चिट्टा अनपढ़ है वो आदमी। आप जरा अंदाजा फरमाएं। उसने अपने साथ एक नौजवान लड़का रखा है जो PhD है, बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है, तनहा पे रखा हुआ। और जिस वक्त वो किसी सफ़र में आता है, वो कहता है हमारे गुजरांवाला में एक दफ़ा आया, वो चेक भी वो काटता है और अंगूठा वो सेठ साहब लगाते हैं, सहन भी नहीं कर सकता। और इतनी दौलत है कि उसको अपने आप भी अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह अकबर। आप देखें, एक तरफ इल्म वाला है, वो तनहा पे है, और वो चिट्टा अनपढ़ है, अंगूठा छाप है। अल्लाह ने दौलतों के अंबार लगा दिए। तो इसका मतलब समझ में आ गया, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। दूसरी है यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। तीसरी है यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। कोई बंदा ये ना समझे कि ये रिज़्क़ मेरे इल्म की वजह से है,
ये रिज़्क मेरे हुनर की वजह से है, ये रिज़्क मेरी अकल और दानिशमंदी की वजह से है, ये रिज़्क मेरी तदबीरों की वजह से है, ये रिज़्क मेरी मेहनत की वजह से है। समझो गुमराह हो गया, कहो ये मेरे रब की अता है। आज ही खुतबा जुमा से पहले मैंने एक दोस्त से पूछा क्या हाल है, कहने लगा मैं अपने रब से बड़ा राजी हूँ। मैंने कहा इसका अरबी में मुसअब बिन उमैर का मैंने अक्सर आपको वाक़या सुना है। सहाबी रसूल थे, बड़े अमीर आदमी, बहुत अमीर, इतने अमीर थे मेरा ख्याल आज इतना कोई अमीर ही नहीं होगा। हर रोज जो लिबास पहनते थे सोने चांदी के बटन, रेशम का लिबास, उस दौर में 500 दिरहम या दिनार का लिबास पहनते थे वो। अमीर बाप का अमीर बेटा, और जो एक दिन पहन लिया ना वो दोबारा नहीं पहनते थे। अल्लाह ने दीन की समझ अता फरमाई, इमाम कायनात का गुलाम बन गया, सहाबी बन गया मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आज ये मदीना की सरजमीन में सबसे पहले जिसने आके वाज किया, कुरान सुनाया, इमाम कायनात का पैगाम सुनाया, वो मुसअब बिन उमैर थे रज़ी अल्लाह तआला। आज मदीना हरमैन शरीफैन में शामिल हो चुका है, और आपके वाज और तबलीग में इतना असर था, अल्लाह ने अपने महबूब को फरमाया मक्का छोड़ के मदीने आ जाओ। ये वो मुसअब बिन उमैर, इस्लाम का पहला मुबल्लग जिसने मदीना मुनव्वरा में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम को बुलंद किया था। लोगों ने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह को इतना पसंद आया, फरमाया मुसअब के इतने वाज पे अल्लाह ने असर रखा है, लोग धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं, अंसार के मर्द औरत बच्चे इस्लाम कबूल कर रहे हैं। फरमाया मक्का छोड़ के आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। आपने हिजरत की, आप मदीना मुनव्वरा आ गए। अब ये पहली कफी है, सोना चांदी रेशम 500 दिरहम दिनार, आज मस्जिद नबी में बैठा है। मुसअब बिन उमैर की कफियत अब क्या है? फटे पुराने कपड़े पहने, बटन की जगह पे कांटे लगा के बैठे, अल्लाह अकबर। और जिन सहाबा ने इसको अमारत में देखा था, अमीरी में देखा था ना, वो देखते थे तो कहते थे अल्लाह तेरी तकसीम है, ये इस्लाम से पहले कितना था, आज तेरी राह में इसने सब कुछ खर्च कर दिया है। हर रोज सदका खैरात करते थे, हर रोज अल्लाह की राह में खर्च करते थे, जितना माल था अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। अर्श वाले रब को इतना पसंद आया, आसमान वाले खालिक को मालिक कायनात के मालिक ने अर्श मौला से सलाम भेजा। मुसअब बिन उमैर बड़े खुश हुए और फिर माया मुसअब अल्लाह पूछ रहे हैं अपने रब से राजी है? सोना चांदी का पहना था, लिबास रेशम का पहना था, अब राजी हो? अल्फाज सुनाना राज़िन अन रब्बी। मुसअब बिन उमैर साथ रो रहे, कह रहे आका फरमा दो मैं अपने रब के फैसले पे राजी हूँ, सुभान अल्लाह, मैं अपने रब पे राजी हूँ, मैं अपने रब पे राजी। तो इसलिए ये तीनों दर्जे, शहादत का रुतबा बहुत बड़ा है, खताबत दीन का इल्म बहुत बड़ा है, और सखावत बहुत बड़ी है। अगर इसमें रियाकारी नमूद नमैश आ गई, ये खतीब, ये मुफ्ती, ये अल्लामा, ये शेखुल हदीस, ये खुतबा जन्मियों से पहले जहन्नम और दोज़ख का ईंधन बनेंगे, अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि रियाकारों का टोला, ये इस्लाम ने मिसाल दी है 3 बड़े बड़े अमलों की। हम में से, आप में से भी कोई अमल करता है, नमाज दिखलावे की, सदका दिखलावे का, रोज़ा दिखलावे का, कोई भी अमल दिखलावे का, जिक्र अस्कार भी दिखलावे का, रब तो नीतों को देखता है। तो याद रखो, फिर वही बात है, ये बड़े बड़े अमल करने वाले जहन्नम और दोज़ख का ईंधन बनेंगे। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़र्ज़ नमाज का मकाम अपनी जगह पे है, जिसके बारे में पूछा जाएगा आगे। जो नमाजों की किस्म, ये तरावी की नमाज जो है, ये फ़र्ज़ नहीं, ये नफली नमाज है, इसके साथ रोज़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। रोज़ा फ़र्ज़ है और ये क़ियामुल लैल सुन्नत और नफली नमाज है। तो इसलिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि रब्बुल आलमीन फ़र्ज़ के साथ साथ हमें ये नवाफल, ये सुन्नतें भी अल्लाह अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ए रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन, जो सुना जो सुनाया अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। करके 10 पढ़नी है, 2 करके 8 पढ़ने चाहिए।
इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये कुछ दोस्तों ने दरख्वास्त की है दुआओं की। एक मसला भी आज साहब मोहतरम अब्दुल वही साहब ने मुझसे पूछा है कि ये जो क़ियामुल लैल है जिसको अब तरावी की नमाज लोग कहते हैं, तो सुन्नत तरीका ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो 3 दिन आपने बाजमात पढ़ाई है वो 2-2 रकत करके है, यानी 2 2 2 2 और 2 यानी 5 दूना 10, यानी 10 रखते हैं 2-2 करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। आप किसी भी हदीस का किताब सियाम रोज़ों का बाब का निकालें, खुद पढ़ लें कि आपने 3 दिन जो क़ियाम करवाया है बाजमात इमामत के साथ वो 2-2 रकतें आपने पढ़ाई हैं और आखिर में 1 वितर आपने पढ़ाया है 1 सलाम के साथ। तो ये सुन्नत तरीका है। ये एक भाई है, उसकी बहन है, अल्लाह को प्यारी हो, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। ये एक बहुत अहम आपने सोशल मीडिया पे आपके इल्म में है, फ़लस्तीन के एक बहुत बड़े मुजाहिद जो यहूदियों के ख़िलाफ़ जिहाद में थे, ज़ालिमों ने उनको शहीद कर दिया है, इस्माइल हानिया। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल व मंजूर फरमाए। और यहूदियों के जुल्म की दास्तान मदीना मुनव्वरा से शुरू है और आज भी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमान जो मज़लूम हैं, अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा, अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा, अल्लाह हमारे शुहदा के ऊपर रहमत बरकत नाज़िल फरमा। ए अल्लाह इस्माइल हानिया नमाज जनाजा उनका हो चुका है और अल्लाह ताला जिस कब्र में वो लेटे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि उनका गायबाना नमाज जनाजा जो है फ़र्ज़ नमाज के बाद दोस्त जो हैं उनका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ेंगे। बाज़ दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया था खुतबा जुमा से पहले कि गायबाना नमाज जनाजे का सबूत नहीं है। आपको पता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गायबाना नमाजे की बहुत सी मसाले हदीस में मिलती हैं। मशहूर व मारूफ़ जो है वो नजाशी के बारे में आता है। आप दोस्तों के इल्म में है कि हबशा शहर में नजाशी जो है वो फौत हो गए, तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा था, फरमाया आपका भाई फौत हो गया है। तो आपने मदीना मुनव्वरा में ऐलान फरमाया, हालांकि उसकी मैयत मौजूद नहीं थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने उसका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा। बाज़ दोस्त यहाँ झूठ का जो इजाफ़ा कर लेते हैं जी, वो जो है ना वो मैयत सामने आ गई थी, वो नजाशी का जिस्म सामने आ गया था, वो जी कब्र वहाँ से अल्लाह ने उठा के सामने रख, नहीं, ये सारी बातें कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हैं। सहाबा इकराम की गवाही से बड़ी गवाही कोई नहीं, हदीस से बड़ी कोई बात नहीं। आपने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा है, तो इसलिए हम भी उस अजीम मुजाहिद इस्माइल हानिया का गायबाना नमाज जनाजा इंशाअल्लाह फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ेंगे। अल्लाह के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला उसके वरासा को, उसके अजीज़ अक़रबा, बहुत बड़े मिशन में उसने अपनी जान का नजराना पेश किया है। ए अल्लाह हमारी शुहदा की शहादत को कबूल फरमा और अल्लाह हमारे मुसलमान बहन भाई जहाँ भी दुनिया में है, कश्मीर में है, फ़लस्तीन में है, जहाँ भी, पाकिस्तान में भी ऐसी जगह है जहाँ हमारे मुसलमान मज़लूम हैं, ए अल्लाह सब मज़लूमों की गैबी मदद फरमा। मुझे कुछ देर पहले मोहतरम जनाब शेख सरवत इकराम साहब यहाँ गुजरते हुए नजर, शायद यहाँ पीछे बैठे होंगे, या दीगर दोस्त जो सियासत में माशाल्लाह दोस्त हैं, अल्लाह ताला इनको और इज़्ज़त अता फरमाए। मेरी इनसे अदबन एक गुजारिश है कि हमारी ये बात जो है अपने बड़े जो दोस्त जो पार्लियामेंट में जाते हैं उन तक पहुँचा दें कि हमारी आवाम बिजली के बिलों से बड़ी तंग आ चुकी है। पखा चलाने वाले अब देखो पखे बंद करके छतों पे चले गए, और राह वाली में कोई फैमिली छत पे सोई, किसी ये हमारे बच्चे भी अल्लाह ताला इनको हदायत दे, वाई फायरिंग की, सोए हुए एक आदमी को फौत कर दिया गया। तो इसलिए हालात दिन ब दिन बिलों की वजह से, मतलब एक आदमी की तनख्वाह 20,000 है, 25,000 है, तो आप बताएं उसको 20,000 जो है बिल आ जाए वो क्या करेगा, बताएं मुझे।
और वापडा वाले मीटर उतारने आ जाते हैं। तो आप और कुछ ज़राया इस्तेमाल करें। पाकिस्तान की सरजमीन बड़ी बरकतों वाली सरजमीन है, हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो इंशाअल्लाह अब भी हमारी कौम जो है अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तानी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सिर्फ खुदारा हमारी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप, ठीक है मुल्क के हालात इस तरह के हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन उसका कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें कि हम जो मुतवस्सित तबका है, तनख्वाहदार तबका है, जो मजदूर लोग हैं, वो इतना तंग ना करो खुदकशी कर। या चंद दिन पहले एक औरत ने हर्निया का ऑपरेशन करवाना था, ये मक्की रोड पे आप दोस्तों ने पढ़ा है, तो उसने दवाई के पैसे अपने जमा किया होता, बिल आ गया, बच्चों की खातर देखो माँ बाप जाने कुर्बान कर रहे हैं, उसने बिल जमा करवाया और वहाँ जाकर उसने खुदकुशी कर ली। अस्तगफिरुल्लाह। भाई ने भाई को, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली है, क्योंकि उनके पास मीटर एक है, जो जैसे जैसे यूनिट बढ़ते हैं वो बिल भी बढ़ जाता है, उनकी मजबूरी है, कहाँ जाए वो। अल्लाह की हजूर दुआ है जो किराए पे अल्लाह उनको ज़ाती मकान अता। तो खुदारा मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है जिनकी आवाज़ ऊपर तक जाती है, हमारी भी इस इल्तिजा को कबूल फरमाए, कोई ऐसा तरीका अख्तियार करे। मेरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है, अदबन गुजारिश है, कोई ऐसे वसाइल पैदा करो, ये कौम मर रही है, पिस रही है। अब तो बाज़ उमरा भी जो है वो भी कहा है हाफ़िज़ साहब हम तो रास खा रहे हैं, बचा हुआ जो कमाई है वो खा रहे हैं, इतने थे हमारे बिल आ रहे, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। इसलिए खुदारा कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करो, पाकिस्तान की कौम, हम अब भी कुर्बानी देंगे इंशाल्लाह, दे रहे हैं हम कुर्बानी, कि अपने बच्चों के मुंह से लुकमे निकाल कर हम बिल जमा करवा रहे हैं, टैक्स अदा कर रहे हैं। तो खुदारा कोई ऐसा तरीका इख्तियार करो ताकि हम पाकिस्तानी, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, आज हम भी अपने बच्चों को भूखे रख के, पखे बंद करके सुला के, हाथों वाले पखे घरों में आ गए, याद रखना। तो ये हालात हो चुके हैं। तो इसलिए अल्लाह की हजूर दुआ है, अल्लाह हमारा ये प्यारा वतन है, इसके अंदर खुशहाली अता फरमा, ऐसा सबब पैदा फरमा, हमारे जो मसले मसाइल अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से ना जो है वो अता फरमाए। मियाँ ज़ुबैर साहब, उनके वालिद साहब हाजी इसाक साहब, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मियाँ ज़ुबैर साहब की वालिदा बीमार है, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। मियाँ अली ज़ुबैर खाला, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं शेख नदीम साहब, हमारे हाजी अब्दुल वही साहब के दामाद हैं, यानी इनकी बेटी बीमार है, हाफिज़ ज़ीशान साहब की हमशीरा, दर्द दिल से दुआ फरमाए हमारी उस बहन को, बेटी को, ऐ अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। हस्पताल में है, अल्लाह के सामने कोई चीज़ मुश्किल नहीं, अल्लाह हमारी उस बहन की गैबी मदद फरमा, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। हाफिज़ शहजाद साहब पिंडी वाले, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत याबी अता फरमा। ये को हमज़ा भाई, अल्लाह उसकी परेशानी दूर फरमा। ये बच्चे जिन्होंने इम्तिहान दिया 9 अगस्त उनका रिज़ल्ट आ रहा है, दुआ फरमा अल्लाह हमारे बच्चियों और बच्चियों को अच्छे नंबरों से पास फरमा, हमारे लिए सदका जारिया फरमा। पहले भी ऐलान किया ये खुतबात जुमा और इसके दरूस जो है जामे मस्जिद खुर्शीद की फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। बाद नमाज मगरिब चंद मिनट जनाजे के अहकाम व मसाइल मोहतरम हाफ़िज़ इहसान साहब बेटा जो है बयान कर रहे हैं, चंद मिनट के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाया करो। ये डॉक्टर नसीर साहब बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे। शेख इजाज़ साहब उनकी अहलिया बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे। दूसरा ये अभी जो ऐलान हो गया है सारे दोस्त नमाज के बाद उस मुजाहिद के बारे में, ग़ैबाना अलवी साहब, अल्लाह को प्यारे बाहर, जिन जिन दोस्तों ने कहा है वक्त ज़रा शार्ट होता है, मैं बड़ा समेटने की कोशिश करता हूँ, तो अल्लाह के हज़ूर दुआ जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा, जो फौत हो गए सब की बख्शिश फरमा, अल्लाह हमारे शुहदा पे रहम फरमा, हमारे मज़लूमों की गैबी मदद फरमा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदू यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ु व अजल्लु व अतम अकबर। जो दोस्त बरामदे में खड़े हैं सामने हैं, दोस्तों को जगह दे दें या चटाई बिछा दें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन।
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.